लेकिन हमें चूंकि जमात इस्लामी का धरना है तो उनकी क़यादत हमें मिली है। जनाब कैसर शरीफ साहब जनरल सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी की सीनियर रहनुमा है। कैसा आप आए, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बन गई, कारकुन भी रिहा कर दिए, तो ताड़ी तो गल बन गई, फिर कहते बैठे होते। बहुत शुक्रिया जामी साहब। मैं ये समझता हूँ कि ये धरना जो है ये जारी है। अमीर जमात इस्लामी ने बड़े वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कहा है कि मुज़ाकरात भी होंगे और धरना भी होगा। अच्छा। और ये धरना जो है ये मुमकिन है पूरे पाकिस्तान में फैले। आज वो जब खिताब करेंगे तो उसमें अगला लाहे अमल देंगे और उस पर मजीद भी वो मुशावरत कर रहे हैं कि पिंडी के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी इसी तरह धरने जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। अगर अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, जमात इस्लामी के मुतालबात नहीं माने जाते हैं। आज भी जो मुज़ाकरात की कमेटी लियाकत बलोच साहब की क़यादत में मुज़ाकरात करके आई है, उसमें भी उन्होंने वाज़ेह और दो टोक बात की है और अपने मुतालबात रखे हैं। और उन्होंने कहा है कि अब बाल जो है वो हुकूमती कमेटी की कोर्ट में है, हुकूमत की कोर्ट में है कि वो इस पर कितना। नहीं, मुझे ये एक बात समझा दें, जब आपके कारकुनों की रिहाई पे हुकूमत तैयार हो गई, जब आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार होगी, आपने भी लियाकत बलोच साहब की सरबराही में कमेटी बना दी, तो फिर इस धरने का मकसद क्या है? भाईजान, धरने का मकसद है रिलीफ लेना अवाम के लिए। जमात इस्लामी का कोई जाती मसला नहीं है, हाफिज नईमुर रहमान साहब का कोई जाती इसमें मफाद नहीं है। 25 करोड़ अवाम जो है वो इस वक्त जिस दशा में है, परेशानी में है, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। 2 वक्त की रोटी से जो है वो गुजारा करना मुश्किल हो गया। बिजली के बिल जो हैं वो बिजली के बम बन गए हैं। IPP के जो जालमाना मुआहदे हैं, अरबों खरबों रुपए वो बिजली नहीं भी बनाते तो हम उनको अदा कर रहे हैं। इसी तरह जो है तनहादार तबका, जिसमें आप भी जामी साहब शामिल हैं, तनहादार तबका जो है उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं जो कि कम करने की जरूरत है। जब तक ये 3 बड़े मुतालबात और दीगर जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं किए जाते, ये धरना जारी रहेगा। देखें, किसी भी मुल्क में जब भी कोई गुफ्तगू होती है, मुज़ाकरात होते हैं, तो उसका मतलब हरगिज नहीं होता कि आप अपनी एफर्ट से पीछे हट गए। मैं अर्ज करता हूँ आपसे, आज वज़ीर ख़जाना को आपने सुना चीन का दौरा करके, वो कहते हैं जी यहाँ से मदद आ जाएगी, वहाँ से मदद आ जाएगी और साल गुजर जाएगा। ये सहूलत अब मैसर नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वो हुकूमत तो एतराफ़ कर रही है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वहाँ से मदद नहीं आ रही, यहाँ से नहीं आ रही, रिस्केड्यूल होना था कर्जों ने, इन्वेस्टमेंट आनी थी, कख नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो जब वो खुद एतराफ़ कर रहे हैं तो उस बीच में आपकी मांग पे वो क्या कर लेंगे? देखिए, ये अवाम का मुल्क है और अवाम जो है वो आप मुझसे एग्री करें डिसएग्री करें, इस वक्त लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। आज भी जो गुजरांवाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया खातून का, कुछ दिन पहले एक भाई ने 30,000 रुपए के बिल आने पे लड़ाई झगड़ा करके एक भाई को दूसरे को मार दिया। ये वो टेंशन है, डिप्रेशन है, ये महंगाई की वजह से। जब आपके पास कुछ नहीं है, जो आप दिन रात मजदूरी करके, मेहनत करके, नौकरी करके कमाते हैं और वो सारा बिजली के बिल में चला जाता है, IPP को चला जाता है, तो आप मुझे बताइए कि किस तरह अब ये नहीं चलेगा। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक बात की है कि मुज़ाकरात और धरने इकट्ठे चलेंगे जब तक अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता। किसी टिफल तसल्ली पर, किसी वादे पर और किसी ऐसी अनाउंसमेंट पर धरना जो है वो खत्म नहीं किया जाएगा कि जब तक अवाम को वाक़अतन रिलीफ ना मिले। जिस तरह वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं, वज़ीर आज़म ये ज़हीम कादरी साहब बैठे हैं, उनका नुक्ता एतराज़ भी ले लेना। वो कह रहे हैं कि रिलीफ कैसे दें। ज़हीम साहब देखिए, मैं तो अरशद भाई हजरत, मैं तो आपके धरने के साथ इस तरह हूँ जिस तरह आप हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने कौम की आवाज़ पर लब्बैक कहा है और पूरी कौम को आपका साथ देना चाहिए, लेकिन क्या इस हुकूमत में ये कैपेसिटी है जो आप इनको लेके बैठ गए हैं? सबसे बड़ा सवाल कमिश्नर के दफ्तर में कि वो अपने प्लांट्स IPP जिनकी 75% मलकियत पीपल्स पार्टी और नून लीग की है उसको वो बंद कर देंगे और अपने पैसे जो अरबों खरबों रुपए ले रहे हैं पिछले 25 बरस से वो बंद कर देंगे। तो आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं भाई। लोगों को कॉल दें, बैठ के बात करें और लोगों का रास्ता खोल दें। पूरे पाकिस्तान आपके साथ है इस वक्त, हर शख्स, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी आपके साथ ही होंगे, ये इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन जिनसे आप गुफ्तगू करने बैठे हैं, क्या उनके पास ये हल है कि वो इस आपके मुतालबात को पूरा कर दें? तो आंसर इज नो।
जहीन साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, बड़ा पुराना आपसे एहतराम का मामला है। देखिए, जमात इस्लामी ने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया जिसको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ना किया जा सके। जरूरत इस कदर की है। ये जो IPPs हैं, जिस तरह आपने कहा, इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से है, बहुत सारी हुकूमतों से है जो IPPs का मामला चला रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मुआहदे जो हैं, एक कंपनी बिजली बना नहीं रही और आपको दे नहीं रही और आप उसको अरबों रुपए दिए जा रहे हैं। ये इसका रास्ता जो है वो निकल सकता है। बिजली के बिलों पर इतने जालमाना टैक्स, 10-15 रुपए फी यूनिट आपकी कास्ट आ रही हो, तो आप 80 रुपए कैसे दे सकते हैं, मुझे ये बताइए। अब अवाम ने ये कह दिया है कि अब ये नहीं चलेगा और जमात इस्लामी ने अवाम के साथ इत्तेहाद किया है, अवाम के हक के लिए लड़ रही है पुरअमन तरीके से। सियासी मुजाहमती जदोजहद जो है, हक दो अवाम को तहरीक। कैसर भाई, मैं तो खुद धरने में आ रहा हूँ आपके पास। ले जी, ऑन एयर आपको अवाम पाकिस्तान की तायद मिल गई है। ज़हीम कादरी साहब आपके पास धरने में आ रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब की दलील ये है कि PTI के बगैर या PTI के साथ मिले बगैर आपका धरना कामयाब नहीं हो सकता। देखिए, जमात इस्लामी ने धरना इंट्रोड्यूस करवाया था। जमात इस्लामी की तारीख बहुत पुरानी है। हम पुरअमन लोग हैं, हम पत्ता भी नहीं तोड़ते, गमला भी नहीं तोड़ते, सरकारी अमला को नुकसान नहीं पहुंचाते, जलाओ गिराओ नहीं करते। यही वजह है कि हम ईंटों की बजाय इस वक्त मरी रोड पर बैठे हुए हैं। हम ये समझते हैं कि अमन के जरिए, सियासत के जरिए और इस जद्दोजहद और मुजाहमती तहरीक के जरिए जो है वो रास्ता इंशाल्लाह निकलेगा और हम मजबूर करेंगे हुकूमत को। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से भी हमने बात करनी है। वो दिसंबर में तब्दीली का ख्वाब भी असद कैसर साहब देख, और जो जमात इस्लामी PTI के साथ क्यों नहीं मिलती, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ आप रहिएगा। हुमायूं साहब, एक तरफ न्यूट्रल होने का मुतालबा कर रही है आपकी क़यादत इस्टेब्लिशमेंट से, दूसरी जानिब मैं सुन रहा था असद कैसर साहब को, उनको लगता है दिसंबर तब्दीली का महीना है और PTI हुकूमत में होगी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होंगे। ये किस बुनियाद पे आपकी क़यादत ये सोच रही है? क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, कोई ऐसे इशारे आपको मिले हैं, या ये ख्वाब है? देखिए, इस तरह होता है कि जब आप सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे होते हैं और आप देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ है, इस वक्त हम लोग ज़्यादातर जो केसेस हैं, जो इमरान खान के ऊपर जो गलत केसेस हैं, जो झूठे केसेस हैं, वो ज़्यादातर उस स्टेज पर है कि जहाँ पे या तो कोर्ट उसको बाहर फेंक देगी या कोई जज उसके ऊपर एक जजमेंट दे देगा और वो अपील पे चली जाएगी। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो सारे के सारे जो थे ना, जो केसेस 200 केसेस 2 महीनों में बन जाएं, उनके अंदर कोई मवाद नहीं होता और जल्दी के होते हैं। मान ली बात, उसी तरीके से फिर मान ली, लेकिन कता कलामी, एक तरफ कहा गया न्यूट्रल जानवर है, आप कह रहे हैं न्यूट्रल हो जाओ। मैं समझ नहीं सका। देखिए, क्यों हो जाओ? उसके थोड़ा सा आपको जरूरत है, अपने वो बाज़ दफा ना ऐसे वो बायस जूतों से बाहर निकल के देखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिए, इस तरह है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप बैठे हुए हैं और मैं ज़हीम साहब हम बैठे हुए हैं और फर्ज करें आप एज अ जज बैठे हुए हैं, तो आप बायस नहीं हो सकते, या मेरे हक में या ज़हीम साहब के हक में या दानियाल साहब के हक में, आप किसी के हक में बायस नहीं हो सकते। इसका मतलब है आपको इस सिचुएशन में न्यूट्रल रहना पड़ेगा। लेकिन फर्ज करें अगर हम 3 बैठे हुए हैं और मैं आपके सामने दानियाल साहब के साथ बदतमीजी करता हूं या ज़हीम कादरी साहब के साथ बदतमीजी करता हूं, तो यहाँ पे आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। यहाँ पे आपने आगे बढ़ के मेरी गलत बात को मुझे रोकना होगा। ये 2 सिचुएशन। ठीक बात है, ये ठीक बात है डॉक्टर साहब। ठीक है, तो इसमें इस वक्त हमारा जो मुतालबा है वो ये है, एक नंबर 1, जिस इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं उनको पॉलिटिक्स में इन द फर्स्ट प्लेस होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोग प्लीज पॉलिटिक्स में एज अ बायस ना करें। अगर जैसे आप लोगों ने इनको, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये लोग अगर यहाँ बैठे हुए हैं 447 के तहत, तो उनको सपोर्ट वहां से मिल